अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंशियल नोटेशंस का। अच्छा स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हमारे पास क्या होते हैं, इन्हें कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्या ज़रूरत पेश आई कि ये बनाए गए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि एक्सपोनेंशियल नोटेशन एक तरीक़ेकार है जिससे हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं। किस चीज़ को एक्सप्रेस किया जाता है? ऐसे तमाम नंबर्स को डेट आर टू लार्ज, जो कि बहुत बड़े हैं, और टू स्मॉल या बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए एक तरीक़ेकार डिज़ाइन किया। ये भी एक साइंटिफिक नोटेशंस भी कहते हैं, यानी साइंटिस्ट ने इसकी एक ख़ास टर्मिनोलॉजीज़ डिज़ाइन करी हैं, इसको एक ख़ास पैटर्न के ऊपर लेके आए हैं और दुनिया को बताया कि कैसे हमारे पास डिज़ाइंस होती हैं चीज़ें। ठीक हो गया। अब डिज़ाइन से मुराद यहाँ पे वो नहीं कि कोई ऐसी कुछ खूबसूरती डिज़ाइन हो रही है, बल्कि टर्म्स की डिज़ाइन की बात हो रही है। कैसे बड़े फिगर्स को स्मॉलर फिगर्स के अंदर लिखा जाएगा या बहुत स्मॉलर फिगर्स को एक रीडेबल फॉर्म में ले आया जाएगा। तो हम ये कहते हैं कन्वीनियंट मेथड है रिटर्न लिखने का डेसिमल फॉर्म के अंदर। ये जो कन्वीनियंट मेथड है, इसमें तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये जो n है, दिस इज़ कोफिशिएंट, दिस इज़ बेस एंड दिस इज़ एक्सपोनेंट्स। ये तीन चीज़ें हमने सबसे पहले समझनी है कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले आगाज़ करेंगे और कोफिशिएंट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? n जो है वो कोफिशिएंट है, जो कि नंबर हो सकता है 1 से लेके 9 से 9.9, यानी पूरा कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, बड़ी रेंज है इसकी। ठीक है, तो कोई भी आपके पास ऐसा नंबर आ जाए जिसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी एक नंबर जो हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हम लोग क्या वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं? उसके लिए हम वर्ड कोफिशिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक हो गया। 9.99 कर दें, 999 कर दें, मतलब एक अल्टीमेट रेंज तक चलता है। कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 पुट कर दें, 3 पुट कर दें, 4 पुट कर दें, इट्स चॉइस अप टू यू। अब हम आगे बढ़ते हैं कोफिशिएंट के फ़ौरन बाद। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है बेस। अच्छा, अब ये बेस क्या होती है? तो बेस को हम ज़रा समझ लेते हैं। बेस एक ऐसा नंबर होता है जो कि मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ होता है, यानी कोई भी ऐसा नंबर जो कि हम लोग अपने उसी से मल्टीप्लाई करवा रहे हो। जैसे यहाँ पे बेस 10 है, तो इसका मतलब है ये जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं ये अपने उसी पर्टिकुलर नंबर से इटसेल्फ मल्टीप्लाई हो रही है। ये एक समझ लें एक्सपेंडिंग और स्क्यूजिंग की एक टेक्निक है जिसके ऊपर हम काम करते हैं। अभी हम आगे चल के आपको बताएंगे कि जब हम एक्सपोनेंट्स के ऊपर आते हैं तब हमारे पास ये बात और ज़्यादा क्लियर हो जाती है कि ये जो x है ये बुनियादी तौर पे हमारे पास एक्सपोनेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक्सपोनेंट एक ऐसा इंटीजर है जिसका बेस 10 है, यानी ये जो बेस असल में उसी नंबर की मल्टीप्लिकेशन में चलने वाली एक चीज़ है, और हमारे पास बेस 10 है और ये x एक्सपोनेंट है जो कि पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर नंबर बहुत बड़ा है तो फिर वो पॉजिटिव की तरफ चला जाएगा, यानी अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं तो ग्रेटर देन 1 पे जाएगा नंबर, और अगर 0 से छोटा नंबर है तो वो लेस देन 1 के ऊपर चला जाएगा। यानी ये वैल्यू हमारे पास प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी आ सकती है। प्लस का मतलब क्या है कि जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है, और माइनस का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू है वो लेस देन 1 है हमारे पास। ठीक हो गया। हम आगे मूव ऑन करेंगे। तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन जैसे बता चुके हैं आपको, और अब छोटी सी एक बात बता दी है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझ लें। वो समझ लेंगे तो ये फिर बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए कि कैसा है। जैसे मिसाल के तौर पे एक वैल्यू है 4, 6, इतने सारे ज़ीरोज़ लगे हुए, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा? गौर से देखें इधर, ये है 4, 6, 1, 2 और फिर कितने ज़ीरोज़ लगे हुए? 3। इसका सबसे पहले डेसिमल पॉइंट ढूंढ लें। ज़ाहिर है सबसे एंड में ही होगा डेसिमल पॉइंट। उसके बाद आप इस पॉइंट को शिफ्ट करें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये जो वैल्यू आपके पास बन जाएगी वो वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी? एक्सपोनेंट 6 की फॉर्म में वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट, अगर अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम इसके कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे हम रूल्स को समझेंगे हमारे लिए बड़ी कन्वीनियंट हो जाएगा चीज़ों को समझना। फॉर एग्जाम्पल 4600, अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ 4, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ज़ीरोज़ आ गए। अच्छा, अब होता क्या है, अगर मुझे इस वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट्स के अंदर तो ये वैल्यू पॉइंट्स में हमारे पास काम करेगी। यानी ये पॉइंट है, ये यहाँ आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आप देखेंगे जो वैल्यू हमारे पास बनेगी ये बनेगी 4.6 एक्सपोनेंट 6, क्योंकि 6 डेसिमल हमने इसको मूव करवा दिया। अच्छा, ये मूव कहाँ हुआ है? आप देख सकते हैं ये आपके पास मूव किस डायरेक्शन में हो गया है। पॉइंट को मैं इस पर्टिकुलर नंबर के पास लेकर आ गया हूँ।
अगर हम ये कन्वेंशन साइनिंग इस्तेमाल करेंगे तो हम ये कहेंगे ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, हम लेफ़्ट साइड की तरफ ले आए हैं। तो जब भी हम लेफ़्ट साइड की तरफ लेके आते हैं एक्सपोनेंट्स को, हमारे पास हमेशा वैल्यू पॉजिटिव में आ जाती है। मैंने इसको ऐसे याद किया हुआ है कि ये पॉइंट को जब हम इधर लाएंगे, नंबर अपने पास लाएंगे, नंबर के पास लाएंगे तो वैल्यू हमेशा प्लस में होगी। अच्छा, अगर इसको दूर ले जाएं, जैसे 0.00038 दिया हुआ है, तो इस पॉइंट को उठाया 1 2 3 4, तो ये वैल्यू बन गई 3.8 एक्सपोनेंट -4। ये देखिए, माइनस और प्लस का रीज़न मैंने पहले ही बताया आपको, ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1। दूसरी बात ये कि ये आपके पास अब राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है। जब राइट साइड की तरफ मूव करेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ मूव करेगा पॉइंट तो पॉजिटिव साइड आएगा। जितनी प्लेसेस मूव करेगा वो प्लेसेस आपके पास क्या कहलाएंगी, जितनी भी ये प्लेसेस मूव करेगा वो प्लेसेस आपके पास इस तरह से इस एक्सपोनेंट की फॉर्म में शो हो जाएंगी। बेस 10 है, यानी ओवरऑल जो हम लोग इसको काउंट डाउन कर रहे हैं वो बेस 10 के अंदर कर रहे हैं, बाकी वैल्यूज़ जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। अच्छा, इसका रिवर्स भी हो सकता है, जैसे ये दिया हुआ है 7.34 एक्सपोनेंट 4, इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे? अगर मैं कहता हूँ इस एक्सपोनेंशियल नोटेशन को सिंपल फॉर्म में ले आएँ, तो गौर से देखेंगे ये है 7.53 एक्सपोनेंट 4। अब ये पॉइंट 1 2 3 4 दफ़ा शिफ्ट हो जाएगा, तो 75300, यानी ये वाला जो पॉइंट था ये उठा 1 2 3 4 प्लेसेस, यहाँ पे आके लग गया, इधर 0 कर दें। अब ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस हम बस डायरेक्ट ये लिख देंगे 75300। और जैसे ये है 48.7 एक्सपोनेंट -5, -5 का मतलब ये पॉइंट उस तरफ शिफ्ट होना शुरू होगा, यानी 48.7 है, तो इधर देखें 1 2 3 4 5, तो जितनी दफ़ा हम इसको मूव करवाएंगे उतने ही हम क्या करवाएंगे, ज़ीरोज़ की इंडक्शन करवा देंगे। तो जैसे जैसे हम इसको वापस रिवर्स बैक लेके जाएंगे तो दोबारा पॉइंट ज़ीरोज़ आ जाएंगे, बैक साइड पे ले जाऊंगा तो ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, शो हो जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि किताब में ही मौजूद हैं, और किताब के ही नंबर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं ताकि हमारे लिए कन्वीनियंस हो जाए। बहुत आसान है। आज हम आपको सिखाएंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। सोचेंगे ये तुमने पहले भी सीखा हुआ है, फिर क्यों सिखा रहे हैं? बहुत आसान है, इसलिए सिखा रहे हैं क्योंकि जो चीज़ आपने पहले सीखी है बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे अब तक आपने तो सिर्फ सीखा है 2 + 2 4 होता है। अब हम आपको एक नई चीज़ सिखाने वाले हैं आज की क्लास में, बहुत आसान है। 1.31 एक्सपोनेंट 3 लिखा हुआ है और 3.15 एक्सपोनेंट 2 लिखा हुआ है। अब अगर हम इनको ऐड करेंगे तो कैसे होगा, अब हमने इनको समझना है। पहली बात है, आप इनको डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, आपको एक्सपोनेंट्स को एडजस्ट करना पड़ेगा तभी काम होगा। या तो दोनों को एक्सपोनेंट 3 में ले आएँ या तो दोनों को एक्सपोनेंट 2 में ले आएँ। अब ये चॉइस आपकी, आप क्या करना चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ एक्सपोनेंट 3 में ले आऊँ, बड़े एक्सपोनेंट्स के अंदर सबको ले आऊँ, तो ठीक है, ये जो एक्सपोनेंट 2 वाला इस पॉइंट को उठा के इधर शिफ्ट कर दें। जैसे ही पॉइंट इधर शिफ्ट होगा ये वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 1.31 एक्सपोनेंट 3। अच्छा, अब क्या होगा, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया तो ये वैल्यू होगी 0.315 एक्सपोनेंट 3। अब एक्सपोनेंट सेम हो गए, ऐड कर लें आप इसको। जैसे ही आप ऐड करेंगे 1 + 0 1, 3 + 3 6, 1 + 1 2 5, वैसे ही रह जाएगा एक्सपोनेंट 3। आप देखें एडिशन तो वैसी ही है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ हमने सीखनी थी कि एक्सपोनेंट्स आप सेम कर दें। जब तक एक्सपोनेंट सेम नहीं करेंगे एडिशन का रिज़ल्ट ठीक नहीं आएगा। 1.625 एक्सपोनेंट 3 आपके पास आंसर नहीं आ सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं, एडिशन तो आसान चीज़ है। व्हेन वी टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन एक आसान टास्क है। इसमें क्या होता है, जैसे ये वैल्यू है 7.0 एक्सपोनेंट 12, इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाना है 2.0 एक्सपोनेंट -3 के साथ। अब क्या करेंगे, ये है 7.0, ये है 2.0। देखिए 7 को मल्टीप्लाई करवा दें 2 को अलग से, मल्टीप्लाई बाय बेस, ये पावर 12 है, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो गई, 12 - 3 हो गया। 7 2 सा क्या हो जाएगा बेटा 14, और 12 में से -3 हो गया तो आंसर आएगा 9। तो आप देखें आपके पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो क्या आ गया, 14 एक्सपोनेंट 9। अच्छा, अगर अब मैं इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहूँ, यानी मैं कहूँ इसका पॉइंट बताया, तो इसका पॉइंट ये है, ये एक्चुअल में ऐसा ही लिखा हुआ है ना, 14.0 एक्सपोनेंट 9। मैं इस पॉइंट को उठा के अगर इधर शिफ्ट कर दूँ तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, 1.4 एक्सपोनेंट 10। तो आप देखेंगे आपके पास फाइनल आंसर आ गया, हमने एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, सिंपल शिफ्ट कर दिया।
अब हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ है डिवीजन। डिवीजन कैसे कराते हैं, ये भी बहुत आसान टास्क है। हमारे पास लिखा है 6.60 एक्सपोनेंट 8 डिवाइडेड बाय 3.20 एक्सपोनेंट 3। अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6.60 डिवाइड बाय 3.20 वैसे ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय, अब इधर देखिए हम क्या करेंगे, ये 8 वैसे ही है, ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर चली जाएगी, जैसे ही ऊपर जाएगी ये प्लस वैल्यू जो थी किस में चली गई, नेगेटिव में चली गई। तो 6.60 को अब हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3.20 से। तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 6.60 डिवाइडेड बाय 3.20। तो जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.0625। एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया 2.625 एक्सपोनेंट 5। आप सोचेंगे किताब के अंदर तो सर हमारे पास आंसर चेंज आ रहा है जब हम 6.60 को डिवाइड करें 3.20 से। बेटा आप अपने कैलकुलेटर से ये डिवीजन करके देख लीजिएगा, आपके पास यही आंसर आएगा जो हमने लिखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इन्हीं वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लेंगे, आपके पास यही आंसर आएगा। प्रिंटिंग मिस्टेक है, सिंप्लीफाई करना है वैल्यूज़ को। अच्छा सिंप्लीफाई पढ़ते आए मैथ्स के अंदर भी, सिंप्लीफाई यानी बेसिक जो भी ऑपरेशन नज़र आ रहा है उसको एक्सपोनेंशियल के उसूल के हिसाब से आप सेट कर लें। बहुत आसान है वैसे ये, मैं आपको बता देता हूँ। 3.25 एक्सपोनेंट 4 लिखा हुआ है और इधर आ गया स्क्वायर। अब क्या होगा, 3.25 का स्क्वायर अलग से आएगा और एक्सपोनेंट 4 के ऊपर जो स्क्वायर है वो अलग से आएगा। 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं आप इसको, जैसा आपका दिल करे आप इसको वैसे सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसके मुख्तलिफ पैरामीटर्स हैं सॉल्व करने के। तो अब आप क्या करेंगे, 3.25 का सिंपल एक दफ़ा स्क्वायर लेंगे, जैसे इसका स्क्वायर लेंगे ये हो जाएगा 10.5625 और ये आ जाएगा बेसिस 10 की पावर 4 पे स्क्वायर है। तो चाहे तो 2 दफ़ा लिख के सॉल्व कर लें, चाहे तो एक साथ कर लें, बेसिस सेम होती है, पावर ऐड हो जाती है। 10.5625 एक्सपोनेंट 8 हो गया। डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये पॉइंट यहाँ अच्छा ही लग रहा, इधर शिफ्ट कर लेते हैं, 1 पॉइंट की फॉर्म में ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1.5625 एक्सपोनेंट 9। आप देख सकते हैं जैसे हम इसको इधर से अपने पास खींचते हैं ना ये वैल्यू बढ़ जाती है। ये याद रखिएगा, हर दफ़ा ये उसूल ऐसे ही रहेगा। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन जैसी है, बस ब्रैकेट्स लगे हुए तो थोड़ी सी चीज़ चेंज आ गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं आपके पास एक और चीज़ आ गई है, ये स्क्वायर रूट्स हैं। अब इसको कैसे करेंगे, इसका मैं आपको एक तरीका सिखाया था, बहुत आसान है। ये है 2.5 एक्सपोनेंट 7, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को उठा के इधर ले जाऊँ, अभी देखिए किसी वजह से कर रहा हूँ, तो ये 25 हो जाएगा और जैसे क्योंकि इस तरफ लेके गया हूँ पॉइंट तो ये वैल्यू कम हो जाएगी, एक्सपोनेंट 6 हो जाएगा। ये रूट है, रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब ये होता है ये 1/2 है। तो इधर देखें ज़रा गौर से, ये 25 है, ये 1/2 है, मल्टीप्लाई बाय ये एक्सपोनेंट 6 है, यहाँ पे 1/2 है। अब गौर से देखें, अगर मैं इसको करूँ ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, बिल्कुल सॉल्व हो सकता है। और ये आ गया 10 की पावर 6 और यहाँ पे आएगा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 बच गया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 5 एक्सपोनेंट 3। तो ये जो वैल्यू है ये हमारे पास आ गई 5 एक्सपोनेंट 3 की, और 5 हमारे पास एक यानी फाइनल हमारे पास एक वर्डिक आ गई, वैल्यू आ गई। सर इसमें पॉइंट आपने यहाँ शिफ्ट किया था तो पॉइंट साथ साथ चला दें, मर्ज़ी है आपकी। अगर आप इसको 0 लिखना चाह रहे हैं तो ठीक है, फाइनल आंसर में भी आप कर सकते हैं। 5.0 एक्सपोनेंट 3 लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहते नहीं लिख दें, एज़ यू विश। इसके अंदर कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, लेकिन क्योंकि एक्सपोनेंशियल नोटेशंस हैं तो डेसिमल मैंने हर जगह शो किया है तो यहाँ पर भी कर दें, बेहतर रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर लेगा, बहुत आसान है। आप इनको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये इजीली आपसे हो जाएंगे। बुक के क्वेश्चन सेपरेटली भी सॉल्व हुए हुए हर चैप्टर के एंड में, तो आप वहाँ से भी गाइडलाइन ले सकते हैं। शुक्रिया। हाँ भाई, वीडियो देख ली, नोट्स बना लिए। अब इस टॉपिक और बाकी टॉपिक्स, पास्ट पेपर्स, इन सब चीजों के एमसीक्यूज के लिए फौरन छा जाओ ऐप डाउनलोड करो। जल्दी करो और छा जाओ।